हमारा सौर मंडल काफी सरल है। एक सूरज और 8 ग्रह जो एक ही सूरज की परिक्रमा करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमारे पास 2 या 3 सूरज होते तो क्या होता। हालांकि इसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे सौर मंडल की खोज की है जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 3 तारे हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस सौर मंडल में कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो हमारे पृथ्वी की तरह जीवन के लिए अनुकूल है। लेकिन 2 से ज्यादा सूरज होने की वजह से इन ग्रहों की परिक्रमा और बाकी सभी चीजें हमारे सौर मंडल से बिल्कुल अलग होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं एक ऐसे सौर मंडल के बारे में जिसमें 1 या 2 नहीं बल्कि 3 सूरज है और इनके बीच छुपा एक ऐसा ग्रह जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रहस्यमयी और काफी दिलचस्प है। हमारे सौर मंडल से करीब 4.37 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है अल्फा सेंटोरी। यह ट्रिपल स्टार सिस्टम है, यानी इस सौर मंडल में 3 तारे हैं, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये तीनों तारे आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि ये 3 तारे होने के बावजूद भी अपने सौर मंडल को पिछले करोड़ों सालों से स्थिर रखे हुए हैं। अल्फा सेंटोरी प्रणाली की आयु लगभग 5 से 6 बिलियन साल मानी जाती है, जो कि हमारे सौर मंडल की आयु के करीब है, क्योंकि हमारा सौर मंडल भी 4.6 बिलियन साल पुराना है। इसका मतलब है कि यह तारा प्रणाली पिछले अरबों सालों से स्थिर है और आगे भी लंबे समय तक ये ऐसे ही रहेगी। चलिए पहले बात करते हैं अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी के बारे में। ये दोनों तारे हमारे सूर्य जैसे ही है, लेकिन थोड़े छोटे और ठंडे हैं। हालांकि यह विचित्र लग सकता है, लेकिन ये दोनों तारे एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के कारण एक निश्चित दूरी पर स्थिर है और टकराने का कोई खतरा नहीं। ये दोनों तारे एक दूसरे से लगभग 23.6 AU यानी एस्ट्रोनॉमी यूनिट के दूरी पर है। यहाँ 1 AU का मतलब पृथ्वी से सूरज की दूरी का अंतर होता है, यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों तारे एक दूसरे से कितना दूर होते हैं। और फिर भी ये एक ऐसे गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए हैं जो इन्हें दूर जाने और टकराने से भी बचाता है। इस ट्रिपल स्टार सिस्टम में तीसरा तारा इन दोनों तारों से काफी अलग है और काफी दूर भी है, लेकिन इसके पास उन दोनों तारों की तुलना में एक खास चीज है। यह है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि एक रेड डॉर्फ तारा है। रेड डॉर्फ तारा वे तारे होते हैं जो छोटे होते हैं और उनकी चमक यानी ब्राइटनेस भी बहुत कम होती है। इस तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य का केवल 12% है, इसलिए यह हमारे सूर्य से काफी छोटा और ठंडा है। प्रोक्सिमा सेंटोरी की 2 सबसे बड़ी खासियत है। एक तो ये कि ये तारा अपने 2 बड़े तारों से बहुत ज्यादा दूर है। इनके बीच की दूरी लगभग 13,000 AU इतनी है, जो कि बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद यह तारा इन दोनों तारों के साथ एक ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है। यह एक बहुत दिलचस्प बात है कि इतनी ज्यादा दूरी होने के बावजूद भी यह ट्रिपल स्टार सिस्टम अरबों सालों से एक साथ जुड़ी हुई है। अगर हम परिक्रमा की बात करें तो प्रोक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंटोरी ए और बी दोनों के चारों ओर बहुत बड़ी परिक्रमा करता है। इनके बीच की दूरी ज्यादा होने से इसे परिक्रमा करने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है, जो लगभग 5 लाख साल जितना होता है। यानी इस सौर मंडल में एक तारा उसके 2 बड़े तारों की परिक्रमा करता है और इस छोटे तारे की परिक्रमा करता है उसका एक अनोखा ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी, जो कि इस तारे की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है। हालांकि अब तक इस सौर मंडल में 3 ग्रहों की खोज की गई है, लेकिन प्रोक्सिमा सेंटोरी सी और डी यानी प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के अलावा जो ग्रह है वे जीवन की कल्पना से कोसों दूर है, जैसे हमारे सौर मंडल के बाकी ग्रह। बात करें इसके दूसरे ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी सी के बारे में, तो ये ग्रह अपने तारे से काफी दूर स्थित है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 7 गुना ज्यादा है, इसलिए इसे सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून कहा जा सकता है। ये ग्रह अपने तारे से इतनी ज्यादा दूरी पर है कि यहाँ जीवन की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी जिसकी ये परिक्रमा करता है उसका ही तापमान बहुत कम है और ज्यादा दूरी के कारण इस ग्रह पर अपने तारे की ज्यादा ऊर्जा नहीं पड़ती, जिस कारण इसका तापमान बहुत कम रहता है। तीसरे ग्रह की बात करें तो यह हाल ही में खोजा गया प्रोक्सिमा सेंटोरी बी ग्रह है, जो अपने तारे के बहुत नजदीक है। इसका मास पृथ्वी से लगभग 25% ज्यादा है, यानी ये भी पृथ्वी से थोड़ा बड़ा ग्रह होगा, लेकिन अपने तारे से बहुत करीब होने के कारण यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा हो सकता है, जो जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होगा।
लेकिन इन तीनों में प्रोक्सिमा सेंटोरी बी खास है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का मास पृथ्वी का लगभग 1.17 गुना है। इसका मतलब ये ग्रह पृथ्वी से थोड़ा बड़ा और भारी है। क्योंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का मास पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा है, इसका गुरुत्वाकर्षण भी थोड़ा अधिक होगा। अगर आप वहाँ खड़े हो जाए तो आपको अपने शरीर का वजन पृथ्वी से थोड़ा ज्यादा महसूस होगा, लेकिन ये इतना ज्यादा भी नहीं है कि इंसान यह जीवित न रह पाए। ये ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, जिसका मतलब है कि यह अपने तारे से इतनी दूरी पर है कि यहाँ पर पानी तरल अवस्था में हो सकता है। लेकिन प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड डॉर्फ है जो अक्सर तेज और अनियमित सौर चमक छोड़ता है। यह चमक इतनी ताकतवर हो सकती है कि वे ग्रह के वातावरण को आसानी से नुकसान पहुंचा सकती है। इस वजह से यह जीवन होना थोड़ा मुश्किल लगता है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी अपने तारे के काफी नजदीक है, केवल 0.05 AU यानी पृथ्वी से सूर्य की दूरी का सिर्फ 5%, जिस कारण यह बहुत तेजी से परिक्रमा करता है। यह केवल 11 दिनों में अपनी कक्षा को पूरा कर लेता है, जबकि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं। हालांकि यह ग्रह अपने तारे के बहुत करीब है, लेकिन प्रोक्सिमा सेंटोरी एक ठंडा तारा है। यहाँ का औसत तापमान ऐसा हो सकता है कि पानी तरल अवस्था में हो, जो जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए ये ग्रह वैज्ञानिकों को जीवन का संकेत देता है। इस ग्रह पर कई बातें काफी मजेदार हो सकती है। जैसे हमारी पृथ्वी पर हमें जो चमकदार और विविध रंग दिखाई देते हैं, उसका कारण हमारा सूर्य है। हमारा सूर्य एक पीला बौना तारा है जो सफेद रोशनी के रूप में सभी रंगों को समान रूप से उत्सर्जित करता है। यही कारण है कि जब सूरज की रोशनी किसी चीज पर पड़ती है तो हम सभी रंगों को साफ साफ देख पाते हैं, चमकीले नीले आकाश से लेकर हरियाली और रंग बिरंगे फूलों तक। लेकिन प्रोक्सिमा सेंटोरी एक लाल तारा होने की वजह से यहाँ पर चीजें थोड़ी अलग होंगी। इसकी रोशनी मुख्यतः लाल और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में होती है, इसलिए प्रोक्सिमा बी ग्रह पर नजारे बिल्कुल अलग होंगे। वहाँ की दुनिया में हर चीज पर लाल या नारंगी रंग की छाया होगी। नीले आसमान की जगह एक हल्का गुलाबी या नारंगी रंग आसमान में होगा। हरे पेड़ और घास भी अपनी सामान्य चमक खो देंगे और धुंधले या भूरे रंग के दिखाई देंगे। जब आप प्रोक्सिमा बी की सतह पर खड़े होंगे और आसमान में प्रोक्सिमा सेंटोरी को देखेंगे तो आपको आसमान में एक बड़ा और गहरा लाल तारा दिखाई देगा, जैसे पृथ्वी पर हमारा सूरज अस्त होते समय दिखाई देता है। उसकी रोशनी सूरज जैसी सफेद नहीं होगी, इसलिए आपको भी सभी रंग उतने स्पष्ट नहीं दिखेंगे। ये एक कल्पनाओं वाली रहस्यमयी लाल नारंगी दुनिया होगी। अक्सर नरक की कल्पना करते समय लाल रंग के आकाश की कल्पना की जाती है, जहाँ हर चीज लाल और डरावनी दिखती है। ये ग्रह भी आपको कुछ वैसा ही महसूस करा सकता है। यह मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि यह नरक होगा, लेकिन यहाँ हर चीज लाल रंग में डूबी होगी और दुनिया हमेशा धुंधली सी लगेगी। ऐसे ही अनोखे सौर मंडल की खोज को हम अगली वीडियो में जारी रखेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पर अगली वीडियो आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए मिलते हैं उस वाले वीडियो में।